ससुराल का पहला दहेज। गीता की दो बहुएं हैं, कामना और वंदना। कामना जिठानी है और वंदना देवरानी। वंदना की शादी को अभी कुछ ही दिन हुए हैं और उसके माता पिता ने उसे बहुत सारा दहेज दिया है। लेकिन कामना के माता पिता बहुत गरीब थे और इसीलिए जब उसकी शादी हुई तो उसके माता पिता उसे दहेज में कुछ भी नहीं दे पाए थे। क्या वंदना अपनी सास और जेठानी के साथ मिलकर रहेगी या फिर गीता की छोटी बहू और उसके दहेज से घर में लड़ाई शुरू हो जाएगी? आइए देखते हैं। कामना बहू, अरे ओ कामना बहू। जी माँ जी, आपने बुलाया? बहू, तू आज जल्दी से कपड़े धो ले और छोटी बहू खाना बना लेगी। आज दोपहर तक सारा काम निपट जाएगा। हाँ माँ जी, आप ठीक बोल रही हो, फिर शाम तक खाली रहेंगे हम। कामना कपड़े हाथ से ही धोना शुरू कर देती है। उसकी सास जब ये सब देखती है तो कहती है, अरे कामना बहू, तू हाथ से कपड़े क्यों धो रही है? छोटी बहू दहेज में जो वॉशिंग मशीन लाई है उससे क्यों नहीं धोती? माँ जी, इतने सालों से हाथ से कपड़े धो रही हूँ ना, तो याद ही नहीं रहा कि हमारे घर में भी वॉशिंग मशीन है अब। कामना ने वॉशिंग मशीन में कपड़े धोने शुरू कर दिए। जब ये वंदना ने देखा तो कहने लगी, भाभी, आपने मेरी वॉशिंग मशीन मुझसे बिना पूछे क्यों निकाली? वंदना, मैं तो हाथ से ही धो रही थी, लेकिन माँ जी ने बोला कि हाथ से मत धो, मशीन लगा ले, तो मैंने लगा ली। माँ जी का क्या है, फ्री में मिल गई चीज तो इस्तेमाल करने लगी। अरे अपने नोट खर्च करके कोई चीज लाती तो पता चलता। आज से पहले तो इस घर के लोगों ने वॉशिंग मशीन देखी भी नहीं होगी, और आज मिल गई है तो बिना पूछे इस्तेमाल भी कर लो जी। वंदना, तुम्हें जो कहना है माँ जी से कहो, मुझे सुनाने की कोई जरूरत नहीं है। भाभी, मैं आपको सुना भी नहीं रही, मैं तो बस इतना कह रही हूँ कि इतनी बड़ी मशीन में इतना सा पानी डाला है और देखो कपड़े कितने सारे हैं। ऐसे तो पूरा दिन लग जाएगा आपको कपड़े धोने में। खैर, इसमें आपकी क्या गलती, आपने कभी मशीन देखी भी नहीं होगी। इस्तेमाल करना तो बहुत दूर की बात है। वंदना कामना को खूब खरी खोटी सुना देती है। कामना घर के सारे कपड़े धो लेती है। उसके बाद वो पूरी तरह थक जाती है और सोफे के ऊपर पैर रखकर बैठ जाती है। तभी वंदना उसे टोकते हुए कहती है, भाभी, ये क्या कर रही हो आप? क्या हुआ वंदना, क्या किया मैंने? आप सोफे पर पैर रखकर क्यों बैठी हो? नए सोफे हैं, गंदे हो जाएंगे। सुबह से तो मैं कपड़े धो रही हूँ और साथ साथ अपने पैर भी तो धो रही हूँ। और कितने साफ करूँ अपने पैर कि तुम्हारे कीमती सोफे गंदे ना हो? भाभी, बात अच्छी या गंदे पैरों की नहीं है, बैठने के तरीके की है। माना कि आपके मायके वाले गरीब थे, आपके घर में सोफे नहीं थे और आपको आपके ससुराल वाले भी ऐसे ही मिले, लेकिन फिर भी जिंदगी में कभी ना कभी किसी न किसी के सोफे पर तो बैठी होंगी ना आप। तो ऐसे ही पैर ऊपर करके बैठती हो क्या? वंदना की आवाज सुनकर उसकी सास वहां आ गई। वंदना, क्या हुआ, क्यों इतना बोल रही हो? आपकी बड़ी बहू को सोफे पर बैठने की तमीज नहीं है, उन्हें तमीज सिखा रही हूँ। भाभी, आज के बाद मेरे सोफे पर बैठना तो पैर नीचे करके बैठना, नहीं तो जमीन पर ही बैठो, यही औकात है आपकी। वंदना वहां से चली जाती है। कामना अपनी सास से कहती है, माँ जी, इसको अपने दहेज का बहुत घमंड है। अभी तो ये हमें घर के अंदर सुना रही है, लेकिन बाद में ये हमें सबके सामने सुनाएगी। आप इसे कंट्रोल में रखिए माँ जी। अरे बहू, तू चिंता मत कर, छोटी बहू नई नई इस घर में आई है ना, कुछ दिन रहने के बाद सुधर जाएगी। देख लीजिए माँ जी कुछ दिन और, लेकिन मुझे नहीं लगता कि ये इतनी जल्दी सुधर सकती है। अगली सुबह कामना किचन में खाना बना रही थी तो उसने मसाला पीसने के लिए मिक्सी का इस्तेमाल किया। कामना ने गलती से मिक्सी का बटन उल्टा घुमा दिया। वंदना ने ये सब देखा तो झट से बोल पड़ी, भाभी बंद करो, उससे खराब हो जाएगी नहीं तो। क्या हुआ वंदना? भाभी, आपने बटन उल्टा घुमा दिया है। अच्छा भाभी, सच सच बताना, आपने अपनी पूरी जिंदगी में मिक्सी छुई है कभी? अरे छूना तो बहुत दूर की बात है, देखी भी है क्या कभी? वंदना, तुम बार बार मुझे नीचा क्यों दिखाती हो? अरे गलती से बटन उल्टा घुमा दिया तो कौन सी बड़ी बात है? भाभी, इसमें आपकी कोई गलती नहीं है, सारी गलती मेरी है। मेरी माँ ने भूखे नंगों के घर में मेरी शादी करवा दी है। बस सबको यही सिखाते रहो, ऐसा करो वैसा करो। हटो यहाँ से, मैं पीस कर देती हूँ मसाला। कामना को अपनी देवरानी की बात पर बहुत गुस्सा आता है। वो अपनी सास के पास जाकर कहती है, माँ जी, मैं आपकी छोटी बहू के ताने और नहीं सह सकती। वो इतना बुरा भला सुना देती है कि मुझसे बर्दाश्त नहीं होता।
अरे क्यों इतनी आग बबूला हो रही है? वो तुझे कुछ कहती है तो बदले में तू भी उसे सुना दिया कर। अगर मैं उससे पलट कर कुछ बोलूंगी ना तो सब कहेंगे कि नई नवेली बहू से लड़ रही है। माँ जी, आप इसे अच्छी तरह से समझा दो कि अपने लाए हुए दहेज से सारे घर का काम वो खुद ही करे, और आज से आप भी मुझे किसी काम के लिए नहीं कहेंगी। कामना का दिल बहुत दुखा हुआ था। उसकी सास ने उसी वक्त अपनी छोटी बहू को बुलाया और उससे कहने लगी, वंदना बहू, तू सच कहती है। जो चीजें तू अपने दहेज में लेकर आई है वो हमने कभी नहीं देखी, और इसीलिए हमें इस्तेमाल करने भी नहीं आती। इसलिए ना आज के बाद अपने दहेज की मदद से घर का काम तू ही करेगी। और कामना को मैंने साफ मना कर दिया है, तेरा कोई भी सामान इस्तेमाल ना करे, ठीक है? बहुत बहुत मेहरबानी माँ जी आपकी, जो आपने उन्हें मेरा सामान छूने से मना कर दिया। मैं खुद ही कर लूंगी घर का काम। अब वंदना खुद ही सारे घर का काम करने लगी। एक दिन वंदना वॉशिंग मशीन में कपड़े धो रही थी। उसे कपड़े धोते हुए लगभग सारा दिन लग गया। उसके बाद वंदना को जोरों की भूख लगी। वो किचन में कुछ खाने के लिए गई तो खाने के लिए किचन में कुछ भी नहीं था। वो अपनी सास और जेठानी के पास गई और कहने लगी, माँ भाभी, मैं कपड़े धो रही थी तो आप दोनों से इतना नहीं हुआ कि खाना ही बना ले? मुझे भूख लग रही है और किचन में कुछ भी नहीं है। किसने कहा किचन में कुछ नहीं है? तुम्हारे दहेज का इतना सारा सामान रखा है जो मैं तो छू भी नहीं सकती। अब खाना तो गैस चूल्हे पर ही बनेगा ना। वो तो ना मैंने कभी देखा, ना मुझे चलाना आता। हाँ बहू, कामना सही बोल रही है। एक काम कर बहू, खाना तू ही बना, हाँ, और हमारे लिए भी बना लेना, हमने भी सुबह से कुछ नहीं खाया। वंदना को कपड़े धोने के बाद सबके लिए खाना बनाना पड़ता है। वो बहुत थक जाती है। ऐसे ही एक दिन वंदना ने अपनी जेठानी से कहा, भाभी, आप घर की साफ सफाई और झाड़ू पोछा लगा दो। मैं खाना बनाकर बाजार जाऊंगी, कुछ सामान लाना है मुझे। वंदना, मैं कोई साफ सफाई नहीं कर सकती, और झाड़ू पोछे के लिए तो बोलना भी मत मुझसे। क्यों भाभी, आप ऐसा क्यों बोल रही हो? वो क्या है ना, सारे घर में तुम्हारे दहेज का सामान बिखरा पड़ा है। अगर सफाई करते तुम्हारे किसी सामान से मेरी उंगली भी टच हो गई तो, और तुम और तुम्हारा दहेज का सामान बुरा मान गया तो? ना 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 ना, इसलिए मेरी बात मानो, काम तुम कर लो, बाजार मैं चली जाती हूँ। तुम मुझे लिस्ट बना कर दे दो, जो लाना है मैं सब ले आऊंगी। कामना बाजार चली जाती है और घर का सारा काम वंदना को करना पड़ता है। अब तो ये रोज की बात हो गई। वंदना अपने जिस दहेज पर सारे ससुराल वालों को सुनाती थी, उसी दहेज के कारण उसे घर का सारा काम खुद ही करना पड़ता था, और वो बहुत थक जाती थी। वंदना की सास और जेठानी ने मिलकर उसे अच्छा सबक सिखाया। क्या कामना और गीता को घर की छोटी बहू के साथ ऐसा करना चाहिए, या वंदना को सबक सिखाने का कोई और भी रास्ता था? हमारे प्यारे दर्शकों, हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं, और हमारी कहानी को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें।